मोवायियारं नमो वज्रायाण मोरे सभ्यसाहो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानां निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वेश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसारि दुःखतः यो धरत्युत्तमे सुखे सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदुः यदीय प्रत्यनीकानि ये 10 लक्षण महापर्व राज की जय हो। आज उत्तम तप धर्म के बारे में अपन पढ़ते। धर्म तो एक साथ प्रकट होते परंतु इनका विवेचन क्रम से एक दिन में एक बार आता। तप धर्म में भी किसकी चर्चा करेंगे कि जैसी क्षमा धर्म में की उसी बेस से तप धर्म प्रकट। जब तक ये रुचि नहीं होती तब तक ऐसा लगता है भाषा नास्ती से क्रोध के अभाव को क्षम, मान के अभाव को मान, मायाचारी के अभाव को आर्ज, लोभ के अभाव को सौ, सदुपयोग वाणी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे नास्ती से बाहर से धर्म। और धर्म की चर्चा हो सकती बाहर से समझने समय, पर धर्म का बीज शुद्धात्मा यानी तब धर्म भी चैतन्य की आराधना करना। वीतरागी दशा का ही नाम तप, भोजनादि नहीं करता दिखता है ये जीव, ये तो जगत देखता है पर वो अंदर में जो अमृत पीता वो नहीं देखता। तप चाहे सुर रा करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदा क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप जग माई बखाना, करम शैल को वज्र समाना। बसो अनादि माई ते अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्र असुतन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय उपयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे नर भव। अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसाधरी। किसे कहते हैं तप? कहते इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं के निरोध को तप कहते। इच्छा निरोध कैसे होती है कि इच्छा होए और फिर निरोध करो, ऐसा निरोध नहीं। इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इच्छा उत्पन्न क्यों नहीं होती कि वो क्यों होती थी कि क्योंकि विषयों में सुख दिखाई देता, वीर्यों में ज्ञान दिखाई देता, परिग्रह में प्रभुता दिखाई देती। अब वो जो
परेशानियां थी वो आत्मा आराधना से ऐसी मिटी कि आत्मा में ज्ञान, आत्मा में आनंद, आत्मा में प्रभुता, वो आत्मा का ही बेस बना, सब शिकायतें समाप्त हो गई। वही जीव इच्छा निरोधय तब के आनंद को प्राप्त। हमारी लड़की की शादी किसके साथ हो? यदि हमें दिगंबर मुनि बता दो कि तुम्हारी मैंने सुंदरी की साथ शादी श्रीपाल से हो, तो कितनी निश्चिंता आ जाएगी। यानी जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त हो तो ऑटोमेटिक अज्ञान जनित विकल्प टूट जाते। क्या टूट जाते हैं? विकल्प टूट जाते, इच्छाएं टूट जाती, राग द्वेष टूट जाते। अज्ञान जनित कह रहे, पढ़ना प्रवचन 7/232 गाथ। अश्रद्धान जनित तरलता, कर्तत्वाभिलाषा जनित क्षोभ और भोक्तत्वाभिलाषा जनित क्षोभ। इससे सारा जगत परेशान दुखी। इसकी वासना में कितना भी पदार्थों का सेवन करता दिखे, परंतु इतनी वासना गहरी रहती है कि कभी उसका एंड नहीं आता। एंडी लगा रहता है, एंडी आते नहीं। इतना बुरा पाप है। वो दूर कैसे हो सकता है? आत्मा की आराधना। आत्मा की आराधना कैसी होती है? हमारे मुनीश्वरों को, उनको क्यों नहीं इच्छाएं होती? ये रहस्य यदि इस पर्याय में, इस पावन पर्व पर यदि अपन समझ गए तो अपना जीवन धन्य। तब चाहे सुर्राय, जो देव है वो भी तब चाहे। कैसे है ये तब? कर्म शिखर को भज। यदि कर्मों की सत्ता का नाश करना है तो ये बिजली की तरह कर्म कर गिरते। यानी ज्ञानी के विकल्पों का, कसायों का अभाव होता। आत्म के विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति नहीं, अपने आप परिणति नहीं जाती। तो कर्म शिखर को वज्र, 12 विधि, ये 12 प्रकार के तप। तब कितने प्रकार के होते? 12। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। बहिरंग कौन से हैं? अनशन, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय क्लेश। और अंदर के कौन से? प्रायश्चित आदि, स्वाध्याय, ध्यान तक जाते। ठीक है, ये 12 प्रकार के तप। इन सब का उद्देश्य एक ही मात्र, एक लाभ है कि जैसे जैसे इच्छाएं घटती जाती हैं वैसे वैसे तप बढ़ता है। ये एक कथन है नास्तिक। जितना जितना आनंद बढ़ता जाता उतने उतने विकल्प टूटते जाते। जब तक भोजन नहीं मिला तो भोजन मिलाने का भी, मिल गया तो खाने का भी, और खा लिया तो नई तैयारी का भी। और जिसे भूख भोजन की विकल्प आते हैं, यदि उसे पहले से अति इंद्रिय आनंद आता हो तो उसे विकल्प क्यों आए? जीव ने कभी कल्पना भी नहीं की कि आत्मा के बल से विकल्प टूटते। वो सोचता है जैसे आहार आदि छोड़ देंगे, रस छोड़ देंगे तो हमारा तप। ये तोड़मल ने बहुत अच्छा निर्जरा तत्व की भूल में लिखा कि ज्ञानी जनों को उपवास करने की इच्छा नहीं है, शुद्धोपयोग बढ़ाने की इच्छा। तो शुद्धोपयोग बढ़ता देखें तो आहार करके बढ़ता देखें तो आहार कर लेते, और आहार छोड़ के बढ़ता देखें तो आहार छोड़ देते। उद्देश्य क्या है? आहार छोड़ना है कि शुद्धोपयोग बढ़ाना? शुद्धोपयोग बढ़ाना, ये उद्देश्य। 6 तरह की बहिरंग तपस्रण मुनीश्वरों के देखे जाते, ज्ञानी जनों के देखे जाते। क्योंकि उन्हें जैसे किसी की दुकान बहुत चलती हो, तो बहुत दुकान चलती हो ना, तो शाम को से परिवार के जन कहें या भोजन तो करो, फिर भोजन तो होते ही रहता है, ये सीजन बार बार नहीं आता। तो वो सीजन और व्यवसाय को इतना मुख्य करता है कि उसे भूख के लगने के काल में भी भूख नहीं लगे। आपने देखा होगा शादी विवाह तो सबके घरों में होते, और अच्छा एसी में रहने वाला अप टू डेट व्यक्ति, और बच्ची की शादी में धूप में खड़ा रहता, हाथ जोड़ता रहता है और सबको भोजन कराता, और बच जाते ही 1, 2, 4 बज जाते। उसके बाद बाबूजी आप भी तो कर लो, अरे भोजन तो होते ही रहते। तो अभी उसे भूख रोज लगती थी, आज क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो बदल गया। ये काम मुख्य, ये काम।
तो जब उस लड़की की शादी में ये काम चल रहे हैं या अपन किन्हीं ज्ञानियों को निमंत्रण करते हैं तो देखो आपको 12-2 बज जाते तो अभी भूख नहीं लगती। ये डाइवर्ट हो गया, जो आपका दिमाग खाता था वो परिणाम उत्पन्न होते थे ना, अब वो खत्म हो गया। ये एक प्रोसीजर है उन्होंने जो पकड़ी है कि यदि जीव आत्माराधना में लगेगा, अपने को ज्ञाता आत्मा देखेगा, तो अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले देहाश्रित परिणाम है वो अपने आप टूट जाएंगे, इसके विकल्प खत्म हो जाएंगे। जैसे 12 प्रकार के तप ग्रेजुअली अनशन से श्रेष्ठ, अवमोदर से श्रेष्ठ, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय के लिए जगत को ये बाहर से दिखते, देखो वो 6 रस नहीं खाते, अपने यहाँ भीतर से बताया जाता, देखो 6 रस खाने का भाव ही नहीं आता। जगत क्या मानता है 6 रस खाता नहीं इसलिए तपस्वी, जबकि तप आत्मा का धर्म है, तो रस से कैसे जोड़ दिया? तो वो रस खाता सेवन करता हुआ नहीं देखा, तो इस जीव ने क्या पकड़ लिया कि रस सेवन नहीं करना तप है, और आचार्य ने बताया आत्मा का रस आना तप है। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। यहाँ आनंद आता है तो वहां का आनंद वो तो कल्पना में था, वो तो अज्ञान जनित। बहुत करुणा है ज्ञानी जनों की वो भी कह देते रस छोड़ो, घर छोड़ो, है? अपन भी इसी रास्ते चलते तो कहाँ पहुंच जाए। अभी अपन ने कितना अच्छा प्रवचन बैराग का सुना है? करते तप से ले नदी तट पर, तरतल बरिसा की झड़ियों में, समतार से पान किया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों। ये निर्जरा का ऐश्वर्य, समतार से पान किया करते, ये 20 कर्म की निर्जरा। अरे कर्म की निर्जरा से भी कोई मतलब नहीं है, कर्म रहे और जाए, हमारा आनंद हमें आना चाहिए, बस इतना प्रयोजन। जब आनंद आता है, स्वाधीन परिणमन होता है, तो कर्म बहुत इज्जत वाले भी अपने आप चले जाते हैं कि हाँ अब हमारी जरूरत है। कर्म को नहीं भगाना है, अपनी आत्मा को मनाना है। अपनी आत्मा में मन लग गया तो कर्म की इज्जत नहीं जाएगी, तो वो अपने आप चले जाए। बहुत ही गजब का धर्म है। करते तप सैले नदी तट पर, तरतल बरसा की झड़ियों में, समतार से पान किया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। कितना तात्विक पूजा है बाबूजी की। सबसे पहली पूजा, आध्यात्मिक पूजा का प्रारंभ बाबूजी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। सबसे पहली पूजा है बाबूजी ने जो सोनगढ़ में रह करके वो गुरुदेव की प्रवचन सुने, और एक ही प्रवचन में गुरुदेव को पहचान लिया। यह जीव पर को मार सकता नहीं, पर को बचा सकता नहीं, ये बंध अधिकार सुना जाते ही। और हम तो ये सुनते हैं जीव बचाओ, जीव मारो नहीं, ऐसा करो। यहाँ तो कहते मार ही नहीं सकता। अरे कोई अद्भुत भाव, तू मार क्यों नहीं सकता? तू जीव है, वो तेरा जानना देखना स्वभाव, तो तू मारने के स्वभाव वाला नहीं। जब तू अपना घात करता प्रमाद से, तो प्रमाद में दूसरे जीवों का घात हो जाता। कोई किसी को मारता नहीं है, अपने प्रमाद से अपन बनते दुखी होते हैं, और वो चेष्टाएं ऐसी होती जब रात में खाओगे तो रात के जीव मरेंगे, तो उनकी हत्या अपने आप हो जाती, तुम नरक के द्वार खोले। तो मुनिराज हमसे पूछ रहे प्रश्न कि ठंड के दिनों में नदी के किनारे क्यों तप कर, गर्मी के दिनों में शिखर पर बैठ के क्यों कर, बरसात की ऋतु में पेड़ के नीचे क्यों कर? दिमाग ठीक नहीं है। अरे कम से कम शांति से एक जगह आ जाओ, चैतन्य धाम में आओ, यहाँ शांति से रहो। कहाँ वहाँ ठंड के दिनों में नदी के किनारे तो उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हो? कि आज तक हम इच्छा की पूर्ति में लगे रहे, अब हम इच्छाओं को नचाने में लगे। ये हमें नचाती थी, अब हम इन्हें नचाते। श्रीमद जी ने लिखा, विषयों के सुख के लिए तूने अपने आत्मा का अनंत बार घात किया, अब आत्मा के लिए इनका घात किया। ये अनंत बार जीव इनकी पूर्ति में मरता रहा।
कोई तप है, यानी अपन समझ रहे थे तप ऐसा होता होगा कुछ करना पड़ता हो, कि कुछ नहीं करना पड़ता है, शांति से आत्मा का आनंद भोगना पड़ता, अपने आप इच्छाएं करो। पढ़ते हैं इसमें 206 पेज पर है, उत्तम तप धर्म, इच्छा का निरोध तप, चार आराधना उसको प्रधान तप, जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता देने पर समस्त मेल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। यानी जैसा मट्टी में सोना मिला निकला, जब आप बताना तो उस सोने को निकालने के लिए मट्टी से ये सुनार लोग क्या करते, आग में डालते हैं, तो वो क्या होता है, सोना जलता है कि मेल जलता है, मेल जलता है। अच्छा, अब अपने को आत्मा को कर्मों का ध्वंस करना, तो कौन सी आग में डालें? कोई आग नहीं होती, उपयोग की एकाग्रता को अग्नि कहा। हाँ, कोई सोना और ऐसा अग्नि नहीं है कि इसे बहुत दुखी करो तो धर्म हो जाए। ये गुरुदेव के आने से रेस खुले, नहीं तो ये युद्ध कुतब कर रहा था, जबरदस्ती खींच तान करके अपने को सता रहा था, धर्म माना। ये तो गुरुदेव ने आए भी, बहुत शांति का धर्म है, अपनी सारी शक्ति आत्मा के समझने में लगाओ, अरुचि को दूर करो, अज्ञान जनित दुख तुमसे सही नहीं जाते, और वो अज्ञान दूर होगा तो वो आकुलताएं दूर हो जाए। अज्ञान दूर करने में शक्ति लगा। तो इस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में, अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु भाई वो तो तप नहीं। कितने जीव भोले होते हैं, जबरदस्ती को तप करते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान तो है नहीं, मंदिरों में मन लगता नहीं, इच्छा निरोध का उपाय अभ्यास, ज्ञानाभ्यास। तो ज्ञान के अभ्यास में ऑटोमेटिक अज्ञान जनक विकल्प नहीं है, अपन को सत्यता का ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। आप वस्तु स्वरूप का विचार करो, अपने आप इच्छाएं बन जाए, वो तब कहलाते। स्वाध्याय को तब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इच्छाएं बहुत रुकते, उपयोग कंसंट्रेट होता, तब तो वो समझ में आता। तो जब समझ में आता है तो ऑटोमेटिक वो अज्ञान जनक विकल्प होते थे ना, वो समाप्त हो जाते। शरीर को जला देने से, सुखा कर क्रस कर देने से कैसी तप होता भाई? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूरक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता। देखो मुझे विधि नहीं मानो, उसने मुनिराजों को देखा, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु सायसी, आराधन से नहीं चुगी, उनको ही आदर से बनाओ, उर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग, वेशभूषण कुलभूषण को उनकी पूर्व का बैरी कैसा व्यंतर यानी जो भी देव था वो कितना अवसर किया है, इतनी जोर से आवाज करता था कि गांव के गांव खाली हो गए, कितना बड़ा अवसर था। और मुनि दशा में, और उन्हीं के साथ पता चला जब रामचंद्र सीता लक्ष्मण उसी वन विहार कर रहे थे और उनको पता चला कि गांव के लोग भागते क्यों जा रहे, पूछा यहाँ कोई देव सताता है मुनिराजों को और इतनी जोर से आवाज करता है कि हम लोग खड़े नहीं रह सकते, तो गांव छोड़ के जाना पड़ता दूसरे। अरे ऐसे समय तो अपन को मुनि भगवंतों की भैया व्रत करना चाहिए, सेवा करना। तो दोनों जैसे वहां पहुंचे और वो व्यंतर आया, सांप बन गया, बिच्छू बन गया, अंगार दिखाने लगा, जैसे अभी अपन ने 12 मासा में सुना कि वो सब बरसा रहा था, बहुत उपसर्ग कर रहा था। और जैसे ही बलभद्र राम ने एक जोर से तीर छोड़ा, ऐसी आवाज हुई, उसने कहा ये बलभद्र नारायण है, ये सीता माता है। ऐसे ही जैसे उसने जाना
उसने सारी विक्रिया समय अनुरागता थी, पर ये जाति का पुण्य होना ये न जिससे वो भाग जाए। उन्हीं का पुण्य का उदय आया, उसी शिवदेव रामचंद्र भी आ गए और उन्हें उससे दूर कर। किसी धर्म मानता है जीव, कितना सरल धर्म है ये जीव चाहता है। देखो धर्म के बारे में मिथ्या दृष्टि समझने में शक्ति नहीं लगा। ज्ञान पूरक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता है। क्या करता है? कर्म कलंक रहे तो भी विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए, शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, उसको तब कहते। यानी दसों धर्म की आराधना में भेद विज्ञान गजब का कर। मार्द धर्म आया था तब उस समय क्या कहा था? मान तेरा स्वरूप नहीं है, मार दो तेरा स्वरूप। शांत रहना, निर्माणता रहना ये तेरी शोभा, कठोरता रखना ये शोभा नहीं। आज तप में भी क्या कहते कि जो इच्छाएं होती ना ये जीव की शोभा नहीं है, जीव नहीं है ये। और ये जीव उनकी इच्छाओं को भिन्न न जानकर उनकी पूर्ति में लगा रहे। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जो। अपनी इच्छाओं को रोकता नहीं है, उनकी पूर्ति करने का भाव रहता है और अपनी शांति भंग करता, पुण्य जलाता। सामग्री तो मिलेगी भी तो सुख नहीं होगा। इसलिए भाई मनुष्य भाव पाकर यदि सौ पर तत्व का ज्ञान किया तो मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर विषयों से विरक्त होकर सभी परिग्रहों को छोड़कर बंद करने वाली राग द्वेष मई प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के अवलंबन से छूटने के लिए, ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही। बताओ वन में जाने से तप होता है कि नहीं? लिखा है वो कह रहे वन में जाकर तप करना चाहिए। यानी घर में रहना शोभा नहीं है, इससे शांति नहीं है। अपने में रहोगे तो दिखोगे वन में। भगवान सिद्धालय में दिखते जबकि वो रहते अपने चैतन्यालय में। दिखते कहाँ है? प्रकृति में दिखते हैं सिद्धालय, सिद्ध भगवान। ऐसे ही मुनिराज कहाँ दिखते हैं? वन में। और रहते कहाँ है? अपने। संसार जीव की ममता रूपी बड़ी फांसी, वह ममता रूपी जाल में फंसा हुआ घोर कर्म करता हुआ महापाप को बंद करके रोगादि की तीव्र वेदना से, स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त कर। देखो यदि अपन ने इच्छा जीतने का उपाय नहीं सीखा तो ये होगा इच्छा की पूर्ति में न जाने कितना जीवों का घात होगा और कितने कर्मों का संचय बंद होगा कि ये जीव दुर्गति में चला जाए। मुनिराज को आहार करा रही महिला और उसकी बहुत लंबे लंबे बाल ऐसे लटके, बांध नहीं पाए, तो एकदम से मुनिराज को उसके बाल देख करके अपनी पत्नी की याद और उसी समय आयुबंध होना पड़ा। बाल कौन सी बड़ी चीज, वो देखे वो कहाँ पहुंच गया पढ़ना, और एकदम से उसी समय आयुबंध हुआ और वो उसी के बाल में कीड़े बन के भुगता। 48 दिन की समाधि और 48 मुनि लगे और एक मुनिराज जिस समाधि में समाधिस्थ थे सब सहयोग कर रहे थे और एक व्यक्ति तरबूज ला करके वेदी पर चढ़ाता है और उसी समय मुनिराज की आंख गई और एकदम से उनको कौन सा विकल्प आया कि आहार में ये नहीं आया, तो अब उसी समय आयु का बंदी। तो प्रथमान योग कह रहा तो अपन को तो अभी समझाए कि तुम्हारे तो दिन भर आते, उनके तो एक बार आते, और उसी समय आयु का बंद हुआ और तरबूज में जाकर के वो कीड़े बन गए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी रचना होती दृष्टि। अब गांव के लोग इतने खुश थे, बहुत सुंदर समाधि बिठा के ले गए, चंदन की लकड़ी में जलाया और बहुत प्रसन्न थे। एक दूसरे मुनिराजों का संग आया और उनसे पूछा यहाँ एक समाधि हुई थी, वो मुनिराज कौन से स्वर्ग में गए कि इसमें बैठे, इसमें बैठे। ये बड़े पुरुष की हालत है, तो ये समझ लो दिन भर विषयों के पीछे पीछे पागल है, इसका क्या होगा, ये जिंदा कैसे है घर में, ये पूछो।
जहाँ काजल की कोठरी है ये घर, रहने लायक नहीं है। बहुत विचार आना चाहिए, इससे कैसे संसार से मृदुमती नाम के तपस्या की। दूसरे 4 महीने एक तपस्वी मुनिराज ने रिद्धिदारी थे, आहार भी नहीं ली, और दूसरे मृदुमती नाम के मुनि उसी जगह ठहरे। और जब गांव के लोगों ने उनकी बहुत भक्ति की, आपने 4 महीने तक बहुत उपवास तप किया, आपको जय धन्य हो धन्य हो धन्य हो, जय हो जय हो। और उन्हें ये नहीं बताया कि मैं वो मुनि नहीं हूँ जो तपस्वी। इतने माया के परिणाम में वो अगले भाव में मृदुमती मुनि हाथी त्रिलोक मंडन हाथी हुए थे। ये तो प्रथमान युग कहता, भाई साहब अपने कौन बताएगा ये तत्व ज्ञान न होना। कितनी बड़ी बात है कि ये अज्ञान से उत्पन्न हुए भावों को तोड़ने की कला ही नहीं सीखते, जबकि भगवान जिनेंद्र देव मिल गए। और कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इसे एक बार पता चल जाए कि ये मेरी माँ है, फिर विकार करके बता, ये मेरी बहन है, फिर विकार करके बताओ, ये मैं अभोक्ता हूँ, फिर खा के बताओ, मैं अकर्ता हूँ, फिर कुछ करके बताओ। ये भगवान समय सार में जो अकर्ता भोक्ता स्वभाव बताते हैं, तो काय के लिए बताते हैं? जब तू करता ही नहीं है तो विकल्प कितने टूट जाए। मेरे को अंग अंग जिन वर के, जिन से जल के शांति अपार, हस्त युगल जिन वर कहे पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो, याते पद्मासन विराजे, जिन वर जल की शांति। अनंत देव की मुद्रा, मुनिराज की मुद्रा हाथ में हाथ रखे कि बस क्या शिक्षा दे रही है। हस्ते युगल जिनवर कहें पर का करता हो, ये हाथ से चतुराई मानता कि मैंने क्या क्या काम किया। अरे भाई साहब, ये हाथों से करता होता तो ये 3 लोग के नाथ हाथ में हाथ धर के नहीं बैठते। चरण युगल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, पर दुख में गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार, आते पद्मासन विराजे, जिनवर जल की शांति अपा। उत्तम तप के दिन खाने पीने की बातें करो, ये आत्मा की बातें काय को ले भैया। जिनने आत्मा जाना उनकी विकल्प नहीं आए तो खाना छूट गई। तुम खाना छोड़ के आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा जानने वाले को ऐसा आनंद आएगा कि भोजनों की याद नहीं, ममत्व त्याग हो जाता है, याद भी नहीं आती, इस तरह ध्यान ही नहीं। बच्चों की परीक्षा हो, पढ़ाई हो, उनको सामने परीक्षा का समय हो तो उनको भोजन वोजन नहीं दिखता। इस प्रश्न का ये उत्तर लिखते, ये उत्तर तो सोते भी हैं तो स्वाध्याय करते, जगते भी हैं नहाते हैं तो प्रश्नों का उत्तर दिखता। क्यों दिखता है? लक्ष्य बन गया ना। ऐसे ही जिस जीव को भव भ्रमण का अभाव करना है, लक्ष्य बन जाएगा तो इसे भोजन छूट जाएंगे। भोजन छोड़ना धर्म नहीं, छूट जाएंगे। देखिए हमें तो अपना काम करना। 5 मिनट रह गए, बच्चों बताना 5 मिनट रह गए पेपर देने की, स्कूल पहुंचे तो बीच में किसी ने अपनी गाड़ी में ठोकर और अपन गिर पड़े और उसने 2-4 गाली और सुनी तो अपन उससे बहस करते हैं कि भागते हैं स्कूल। क्यों भागते हैं? क्योंकि 1 साल बर्बाद हो जाएगी यदि बैठे नहीं। लक्ष्य है परीक्षा देने का तो ये सब गौण हो जाता। शिखर जी का लक्ष्य तो सब स्टेशन छूट जाते, कहीं ध्यान नहीं जाता। आत्मा का लक्ष्य आराधना का तो ये सब नहीं दिखाई देता कि आज बाफला बनाए, इडली बनाए, कि डोसा बनाए। अरे भैया पेट में जान दो सूप, जिससे गड्ढा भर जाए, कचरा भर जाए, ये हमारे विकल्प ना। हमें तो आत्मा देखी, आत्मा देखना लक्ष्य हो तब तो ये नखरे बंद हो। आत्मा का लक्ष्य नहीं है तो बार बार याद आता ये बनाओ, आज ये बनाओ। दिमाग पूरा उसी बनाने खाने में लगा। ये कह रहे इच्छा निरोध है तप। और अपन इच्छाओं का निरोध करोगे तो तप होगा, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तब तप होगा। इच्छा निरोध नाम है पर उसका अर्थ है कि इच्छा की उत्पत्ति बंद हो जाए।
संसारी जीव की ममता रूपी बड़ी फांसी। तब के दिन क्या याद कर रहा है, ये मोह के चक्कर में पड़ा, बच्चों के चक्कर में पड़कर सगर चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते। रामचंद्र अपने जो दीक्षा लेने जा रहे थे ना, उनको रोकता था, कृतांत भक्त को रोका, लक्ष्मण के 8 बेटियों को रोका, बेटा अभी खेलने खाने के दिन, अभी राज्य करो, अभी अच्छे से रहो। एक सम्यक दृष्टि, तो उसके भी ऐसे परिणाम हो सकते मोह के। तो बिना सिर पैर का जीव को कैसे कैसे विकल्प, अब ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, फिर पूछ तो लो पुद्गल से तुम्हारे अधीन है क्या। कितने विकल्प अज्ञान जनक होते, शांति भंग होती, अज्ञानी जीव बहुत दुखी रहते, वो उसे समाधान लेना नहीं आता कि हम करें। और जबकि सम्य ज्ञान की एक कला है, ज्ञान कला जिनकी घट जागी ते जग माही सहज बैरागी। वो ज्ञान में एक कला होती है, उसे निपटना आता। 2 बैल लड़ रहे हो, बता बच्चे, 2 बैल लड़ रहे हैं तो अपन को उनको अलग करने का परिणाम आएगा कि अलग करने जाएंगे कि जाएंगे, तो फिर अपन कहाँ मिलेंगे, अस्पताल में कि 2 बैल लड़ेंगे तो अपन उनके पास जाएंगे कि बचेंगे। ऐसे ही जगत में जड़ चेतन की सब परिणति हो रही, तो जान के अपने को बचाएंगे कि अपना दिमाग खराब है। ये अज्ञानता बहुत बुरा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। बात समझ में नहीं आ रही तो कैसे कैसे विकल्प चलते, अब क्या होगा, कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं कितने कर्म बन गए। कभी आत्मा को मुक्त करके देखना कितने विकल्प टूट जाए। आग लगा दी और उन्होंने उप नहीं की, केवल ज्ञान ले लिया, गच कुमार। ममता बहुत बड़ी फांसी, मोह आत्मा के विस्मरण से हुई, ममता रूपी जाल में फंसा हुआ, घोर कर्म करता हुआ, महापाप को बांधकर रोगादि की तीव्र वेदना से, स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब परिग्रह के वियोग आदि से और ध्यान रोध ध्यान में पड़ा। यानी एक भैया लाता था आलू प्याज अपने भैया के लिए, वो छोड़े था, और भैया के राग में लाता था, वो दोनों मर के नरक गए। तो दोनों एक दूसरे से मिले कि भैया तुम नरक में काहे को आ गए, तुम तो आलू नहीं खाते थे ना, कि हम तुम्हारी व्यवस्था में आ गए, बहुत में मारे। ये राग आग कैसी आकुलता है, जबरदस्ती खुद नहीं खाए रात को खिला, आलू पराठे उसको खिलाने के लिए अपनी जिंदगी खराब। ये लड़के बच्चे लगते क्या है भाई साहब, शांतिनाथ के भाव पढ़ो, 12 भाव खड़े हो गए बच्चों के मुंह। बहुत विकट संस्कार है। वो पति खुद अपनी पत्नी का पुत्र बन गया, तो प्रथम चरित्र। कीचक अपनी मम्मी के प्रति अनुरागी हो गया। सुकौशल स्वामी को, जिस सुकौशल स्वामी की दीक्षा लेने पर जो माँ तड़प तड़प के आर ध्यान में मरी, मर करके व्याघ्री हुई, और उसी दीक्षित मुनि अपने बेटे को फाड़ के खा गए। कितना अच्छा संसार, कितना अच्छा, बहुत अच्छा संसार। ये कह रहे कि ये ममता का काम ही इतना गंदा है। भाई जीव को तत्व ज्ञान हो जाए तो सारा विश्व भगवान देखे, किसी के प्रति राग देश भोगने का रस मर जाए, भले खाना पीना सब हो, पर उसमें सुख नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। ये बहुत बड़ी शांति है। अभी थोड़ा सा पढ़ते, 307 पेज पर है। निर्जन पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में सिंह, व्याघ्र, रीछ, सियाली, चीता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना। बताओ ये सब क्यों बता रहे कि ऐसे ऐसे प्रसंग भी उसे दुखी नहीं कर सकते जिनके तत्व की प्राप्ति हो। मिलेंगे कहाँ, जंगलों। दुष्ट बेरी मिलीच चोर शिकारी मनुष्य दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उत्सर्गों से कंपायमान नहीं होने, धीर वीर पने से कायरता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर, समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर ये सहना, इसको तप कहते। क्या करना, सहन करना तप है। दुख का वेदन करना तप नहीं है। प्रतिकूलता के काल में आत्मा का आनंद भोगना तो कहलाता है कि वो दुख को सहन कर।
संसारी समस्त जीवों को उलझाने वाले कौन है? राग, द्वेष आदि। इन्हें जीतना, यानी भोजन में आपको अच्छा सरस भोजन भी हो और वैरागी भाव से खाए तो बंद नहीं हो, और नीरस भोजन भी हो और आसक्ति से खाए तो बंद हो। भोजन से बंद हुआ कि आसक्ति से बंद हुआ? क्या क्या पढ़ा रहे भगवान। याचना रहित भोजन के अवसर में श्रावक के घर में नवदा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा रूखा, कड़ुआ, खट्टा, लूखा, चिकना रस, नीरस, निर्दोष प्रासों का हार, लुलुप्त रहित, संकलेश रहित एक बार भोजन लेना, उसको तप कहते। बताओ, भोजन लेना तप है कि समता से भोजन लेना तप? लिखा कितना, भोजन रूखा लेना तप है। और उसके साथ क्या है कि जिस समय रूखा भोजन हो रहा था उन्हें राग ही दोष नहीं आ रहा। द्रौपदी के जीव ने कड़वी ककड़ी का लौकी का आहार दिया जानबूझ, क्योंकि इसके बाधा आई थी उसके प्रोग्राम। कड़वी लौकी खिलाई, मुनिराज उसी समय समाधिस्थ हुए, स्वर्ग चले गए, और वो 5 में नरक में गई। कोड़ तो तत्काल हो गया, तत्काल कोड़ हुआ था उससे। 5 समितियों का पालना, मन वचन काय को चलायमान नहीं करना, राग द्वेष रहित अपने आत्मा का अनुभव करना। बार बार कह रहे इतनी भी पढ़ते जा, फिर शांति से रहो, राग द्वेष ना हो वो कला सीख जाओ। क्योंकि कोई दुखी करे तो उससे द्वेष करो, कोई सुखी करे तो राग करो। वो तुझे सुख दुख का आनंद का वेदन होने लगे तो आप उस डिमांड करो। ये पर द्रव्यों में सुखी करने की ताकत ही नहीं है, तो वो चाहे लाखों करोड़ों के महल बना दो, चाहे सोने से सजा दो। बड़ी पंडित जी बोली कि एक महिला ने ऐसा जीवर बनाया, बहुत दिनों में तो उसके पास सोना जुड़ा और उसने जीवर बनाया, और ऐसा पहने थी कि कोई देख के तारीफ करे। तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने ये कब बनवाया, कैसा हुआ, कुछ तारीफ नहीं की। तो उसने अपने घर में आग लगा दी, और घर में आग लगा करके पानी भरने गई, ऐसा हाथ बड़ा बड़ा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि माता जी ये सुंदर ऑर्नामेंट्स कब बनाए, कि ये पहले पूछ लेता तो काय को आग लगाते। इतनी कसाई से दुखी हो, पकड़ नहीं पा रहा कि हम किस कसाई से। ये तो मोटी कसाई, उसकी तो पकड़ पा रहे, पर अपनी रात दिन वो सुलगती रहती है, ये खराब है अच्छा। जब भगवान की आज्ञा की बाहर है, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं। ज्ञाता रहने बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। यदि ये आ गई तो अभी पढ़ते जिनवाणी का श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना और दूसरों को अभ्यास कराना, ये तप। बताओ, पढ़ने पढ़ाने में तप है कि नहीं? कि पढ़ने पढ़ाने के काल में बहुत इच्छाओं का निरोध होना और तप। देखो कितनी देर तक एक आसन से बैठे रहते थे, तो ये इच्छाएं बहुत रुकती इस समय, और वो इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना, ये तपस्या। अब इसी में यदि आत्मा की रुचि जुड़ गई तो वो वितरागी तप कहलाए, और नहीं जुड़ी तो साथ से पुण्य बांधेगा और अशुभ का आश्रय नहीं होने दी। ऐसा तप। तपस्वियों का स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है, तब से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप करने के परिणाम होना अति दुर्लभ है। नार की त्रियंज देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं। सुन लो अच्छे से, यहाँ से जो जैन शासन को प्राप्त कर पूजन पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास मंदिर आदि के कार्यक्रम होते हैं, इन सब का फल नियम से साता वेदनी का जबरदस्त बंद होता है और स्वर्ग आदि का प्राप्त करना। वहाँ इच्छा निरोध की विधि व्यवस्था नहीं, वहाँ इच्छा की पूर्ति क्षण क्षण में होती। क्योंकि तुमने कहाँ जाना है कि मध्यलोक में आना, तो वो विमान खड़ा है बिना पेट्रोल का और बिना बिल चुकाने वाली चीज, तो 1 मिनट नहीं लगेगा और मध्यलोक में आ जाओ। प्रचुर भोग साधन पड़े, दिव्य दिव्य गति मिली जहाँ की सुख अपार था, भोग वस्तुएं नेक भोग ना भी भार था। क्या गजब कुमार थी कि क्या गजब सुमार था, मुग्ध हो गया हृदय बन गया कि ज्यों अभय, भूल गया कि काल चक्र है नहीं सदय।
और एक दिन ढली वह खिली हुई कली, दुख हुआ बहुत कि हम जरा नहीं अघा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। सोचते थे यहाँ से पूजन पाठ करके मंदिर बनवाएंगे, मुनि बनेंगे और वहां व्रत पालेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग की हालत बनाएंगे, ढेर स्वर्ग के अनुकूलता है तो मिल जाएगी, पर आत्मा कहाँ से लाओ? वहां इच्छा की पूर्ति होगी, इच्छा का अभाव नहीं होगा। तुम जो चाहोगे वो देर नहीं लगेगी, वो हो जाएगा। वहां नहीं है व्यवस्था इसमें। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, तप का चिंत प्रभाव है भाई। नार की त्रिंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं, एक मनुष्य गति ही इसकी लायक है। मनुष्यों में भी कौन करेगा ये इच्छा के अंदर? किसी आत्मा का रस आएगा जिसकी इच्छाएं रुके। तो उत्तम कुल वाला, उत्तम जाति, बल, बुद्धि, इंद्रियों की पूर्णता, अरे मन तो लगे उसका मंदिर में बैठे कैसे तत्व के लिए। ऐसे जीव की राग आदि की मंदता होती है, विषयों की लालसा नष्ट होती है, उसी जीव को तप होता है। तब 12 प्रकार के हैं, जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सेहत हो वह करे, सहाय रहत हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को आवश्यक नहीं। ये क्या कह रहे हैं? जिस तरह से तुम इच्छाओं को रोक सको इस तरह से तप करो। इच्छाओं को रोको यानी इस तरह से जीवन जियो को इच्छा उत्पन्न न हो। मंदिर में बैठो ऑटोमेटिक विषय कसाई की इच्छा रुक जाए, स्वाध्याय में बैठो ऑटोमेटिक विकृता की इच्छाएं रुक जाए, ध्यान करने बैठो, जाप लेने बैठो, ऑटोमेटिक न जाने कहाँ कहाँ के विकल्प सिमट जाए। ये देव सास गुरु 6 तक मिलना भी बहुत दुर्लभ है, जो अपन को बहुत बलाएं से बच सकता है। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना, जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे परिणामों में उज्जवलता बढ़ती रहे। अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य हो वैसा ही तप करना चाहिए। सबसे बड़ा तप गुरुदेव को तत्व अपने तोड़मल जी को लिखना पड़ा। इस पंचम काल में आपके सहनन भी बहुत कम, यदि ज्यादा उपवास करो तो बिल्कुल जीव बहुत कमजोर सा दिखता है। यदि ना बने तो एक काम कर सकते हो, सब स्वाध्याय कर सकते। उन्होंने कहा ये मन बंदर की तरह चंचल, और इसको यदि तुम्हें एकाग्र करना है, इसको श्रुत ज्ञान के वृक्ष पर लदे हुए नाना प्रकार के नयों से बहुत सुसज्जित व्यवस्थित जिनवाणी माता के वैभव है, इसमें रमा तो आपका मन रम जाएगा। और ये जीव की बहुत इच्छा है। और सबसे बड़ा तप है ध्यान, वितरागता, आत्मा में उपयोग का रमना। इस तरह से 12 तप की चर्चा पंडित जी की 2-4 लाइनें बोलती हैं, इससे आपको लगेगा कितना सरल धर्म, कैसे कैसे अपन निपट सकते दिन भर के प्रसंग सुनना। ये है समता षोडशी का, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, करतापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ कर। कितनी देखो इच्छा रोकने की मंत्र बता, जो होता है वह होने दो, यानी विश्व में न जाने क्या क्या परिणमन उद्गल के परिणमन होंगे। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होगी। अब अपन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कला सीख लो। ये कला सीख ली तो किसी भी प्रसंग में आपको कसाई नहीं आए। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, करतापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। ये प्रसंग दिन भर घट में घटेंगे,
कोई अपनी बात मानेगा, कोई नहीं माने उसकी योग्यता, मान ले इसकी योग्यता से मान। जैसे निर्भर रहने की कला सीखो आप। ये समता सोच नहीं, दिन भर समता का अमृत पी सकते। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित ख्योदना। बनारसी दास जी ने लिखा परमार्थ वचन का, किसी ने बात मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो तेरी होनार तेरी का। मानी तो लाख की और नहीं मानी तो 1.25 लाख की। हम तो दुखी नहीं। डॉक्टर कहता है कि यदि मरीज दवा नहीं पिएगा तो हम तो जहर नहीं पिएंगे, उसकी योग्यता उसकी। जैसे निर्भर रहने की कला सीखना चाहिए सब व्यक्तियों। अपन को गुरुदेव मिली, जैन शासन मिला, कभी किसी से बहस और विवाद नहीं कर। क्यों होता है ये बिल्कुल समझ लेना कि वो परिणमन होना था सो हुआ, चाहे आपके विकल्प के अनुसार नहीं चलेगा जगत। हीन भावो जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। करे मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। जो जिनकी अभी नहीं है काल पका, मारीच का नहीं पका था तो आदिनाथ को कुछ तो नहीं है। भरत ने भी समझाया, बाहुबली ने समझाया, माँ पिता सब ने समझाया, नहीं माना तो कोई बात, जब योग्यता होगी तब मान। अरे कलुषिता पाप बंद का, कारण लख कर त्याग करो। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, पर सहाय की चाहे न हो। पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित। यानी कोई कार्य अपन ने सोचा और नहीं हुआ तो क्या लगा लेना। पंडित साहब कह रहे अरे इस समय ऐसा उदय है और ये परिणाम है, और यदि हो गया तो हमने चाहा और हो गया तो क्या लगा लेना, अभी पुण्य का उदय है और इसमें सब पढ़। आप तो अकर्ता ज्ञाता बनोगे तो बच पाओ। इतनी बड़ी समय सार की टीका आत्मख्याति लिखने के बाद अमृत चंद देव कहते, मूल से मत नाचना कि मैंने ये टीका ली, मैं स्वरूप में गुप्त रहने वाला अमृत चंद लिखने का काम वाला विभाग वाला। आर्त ध्यान कर बीज दुख के, बोना तो अविवेक हो। धर्म ध्यान में चित लगाओ, होए निर्जरा वंदना। तब सा निर्जरा से देखो, अपन को ऐसा लगता कि सब जब घर छोड़ देंगे, भोजन पान छोड़ेंगे तब हो। अरे समता से तप और निर्जरा हो। शांत रहना भी बहुत बड़ा धर्म। तो क्या कह रहे, यदि कोई बात नहीं मानता कोई जगत में, और ध्यान करके अपने दुखों के बीच में हो। बैठे बैठे ऐसे सोचता रहता मुंगेरी लाल के सपने, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। भैया कौन सुनता तुम्हें? जंगल में रोना है, पुद्गल तो अचेतन है, उसके कान तो है नहीं, उसकी अकल तो है नहीं, तो तुमने सोचा ऐसे ग्राहक चल जाए, ऐसे पैसा आ जाए तो सुन, कोई बोल सुनने वाला तो हो। कोई परिणमन है, ज्ञाता रहने की कला सीखना पड़े। करो नहीं कल्पनाय संभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो परभावों से, सम्यक तत्व विचार करो। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ। शंभु कुमार ने 12 वर्ष तपस्या, और वो चंद्रहास खड़ा घूमा और हवा में लटका, और लक्ष्मण जी निकले और उन्होंने कहा ये क्या चमकता पदार्थ, पकड़ा उसे। और जहाँ शंभु कुमार बांस के बीड़ा में बैठ के ध्यान लगाया था तो मारा तो उसकी गर्दन में।
इतने में उसकी मम्मी रोज 12 साल से भोजन ला रही थी, देखा मेरा बेटा मरा पड़ा है, रोने लगी इसका गर्दन लेकर के, किसने मारा किसने मारा किसने मारा। और जैसे ही उसे लक्ष्मण दिखे तो वो गर्दन एक तरफ डली, अरे रे मैं जंगल में रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं आप जैसे कोई चीज मिल जाए मुझे अपनी पत्नी बना ली। बताओ 1 मिनट का राग और कहाँ चला गया, आग लगा दी। तो किसकी आशा में बैठे कि कौन आपका हो जाएगा। फिर उसने कहा कि हमारे बड़े भाई से बात कर, राम के पास गए, यानी उसे ना लड़का दिख रहा है ना किसी से किसी को स्वार्थ, ये कह रहे हैं भैया सुविधाओं की दुविधा छोड़। बहुत तत्व ज्ञान होना चाहिए, इसकी ताकत है कि आपके विकल्पों से आपको बचे। नहीं तो सबसे बड़ा पाप दुर्विचार करो, आप कितना करते। मानसिक बचने को कायिक पाप बहुत कम होते, बाचने हिम्मत चाहिए बोलने की गलत, पर मानसिक पाप में तो घिरा है, बैठे बैठे न जाने कहाँ कहाँ की सोचते, अब ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर ले, अरे होने योग होगा जो होगा सो निपट लेंगे, उसे ज्ञाता पना से। फिर से पढ़ो इधर, तजो संग लो के जीवों का भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो, अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी हो, अब नर भव अब सफल करो। 11 साल की कुंद गज मंत्र चाल से चलने वाली मुनि बने। 11 साल का लड़का, अपने यहाँ की लड़की 11 साल की, देखो उनको तो उठाना पड़े लिटाना पड़े, कपड़े दें धोएं खिलाएं, और भी भाव के अभाव करने निकल पड़े। 6 साल की जिनसे दीक्षा लेने निकल, कनक शांति मुनि का नाम सुन, जरा सा लड़का 20 साल का होगा और वो संसार से भयभीत होकर के दिगंबरी जनेश्वरी दीक्षा धारण कर, नया नया अध्ययन ज्यादा था, तो आचार्य श्री ने कहा कि ये व्यक्ति नया नया है, सब मुनि इसकी तरफ ध्यान रखते हैं, यदि ये पढ़े तो पढ़ाना, ये कुछ पूछे तो बताते, परंतु इतना उदासीन था संसार से, इतना विरक्त हृदय था कि वो संग में रह करके एक बार आचार्य से बोला कि मैं थोड़ी दूर जा करके ध्यान लगा लूं। इतना उसे आत्मा था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा, और जैसे गए तो 2 मुनियों को उनके पीछे पीछे भेजा कि देखना लड़का डर न जाए, अभी नया नया। और वो जाते जाते पहुंच नहीं पाए, और वहां पर आवाज आई, कनक शांत केवल ज्ञानी भगवान की जय। तो सरल धरा, कितना कठिन मान। श्वेतवान मुनि की कथा सुनी, बस 2 मिनट में समाप्त कर। श्वेतवान मुनि शिकार करता था राजा, बिल्कुल उसे धर्म आराम से कोई मतलब। और एक बार दिगंबर संत मिले और उनसे इतना प्रभावित हुआ, वो मुनि बने, वो महीनों के उपवास करते। तो एक बार नग्न दिगंबर दशा में आहार करने के लिए निकले महीनों के बाद, और वहां से 3 व्यक्ति निकले, और वो बोलते हैं कि इसके चेहरे को देख के लगता है तो राजा महाराजा, राजा महाराजा होता तो नंगा कैसे होता। दूसरा बोले भैया राजा ही है, इसने तो मुनि दीक्षा ली है, जैन मुनि तो नग्न दिगंबर। और तीसरा कहता है अरे भले जैन मुनि हो, पर इसने इसको इतनी अकल नहीं कि छोटे से बच्चे को राज दे के आया और इसके राज पर दूसरे राजाओं ने चढ़ाई कर दी, काय की अकल, कैसा राजा। अब वो ध्यान में बैठा था और एकदम उसे इतनी तेज गुस्सा आई, इतना तेज परिणाम आया, कहाँ ये महीनों का उपवास करने वाला, और कैसे परिणाम विचलित हुए कि एकदम से उसने जैसे वो तीर उठाया और ऐसा हाथ लगाया मुकुट को समान, तो जैसे देखा अरे बाल ही नहीं, अरे मैं तो जनेश्वर जी। तो जैसे उनकी चेहरे की हाव भाव ध्यान में बैठे थे ना, हाथ तो मिला नहीं, और बैठे तपस्या कर रहे थे, तो ये बातें उनकी तैर रही। अभी वहीं से श्रेणिक महाराज ने वो चेहरा भी वस्त देखा और जाकर के गणधर भगवान से पूछ, एक दिगंबर मुनि एक पेड़ के नीचे बैठे, चेहरा की आकृति इतनी विवश है कि गए एकदम उनके परिणाम बिगड़ रहे, तुम जाओ जल्दी से और उनसे कहना महाराज तुम मुनि
मुनि हो, आत्मा का ध्यान करो, कौन का घर है किसका घर, तो वो आ नहीं पाया। और यहाँ मुनिराज के पहले जिस समय परिणाम बिगड़ रहे थे उस समय उन्होंने पूछा था, बोले इस समय यदि मरण हुआ तो 7 में नरक चल गया, ऐसा गड़धर जी बोले। अब तो थोड़ी परिणाम शांत हो रहे, यदि अभी मरण हो जाए तो मनुष्य बने। और जैसे बोले श्री महाराज आ नहीं पाया, और यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं समझ में आए। बहुत संसार विचित्र और आत्मा इतना सरल, कहाँ चला गया। और एक पड़ा बना, पाड़ा भैंस का बच्चा, 6वीं बार। ये सब कहानियों में अपने बना क्या कहते जो सोनगढ़ से निकलते नहीं हाँ, तो उसमें निकली। तो वो 6वीं बार वो पाड़ा बना, और वो पाड़ा कैसा था, उनके पैरों में गिरता था जो ग्वाला था, उसके पैरों में क्यों गिरता था, इसे 6वीं बार में जाति स्मरण हो गया था कि मैं इस भैंस के 6 बार पैदा हो चुका। और ये जो दूध बेचने वाले होते हैं ये बहुत कठोर हृदय होते हैं, ये भैंस बच्चों को कसाईयों को देते, दूध भी प्रॉपर नहीं पिलाएंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे और उसको कसाई को देते। तो 6वीं बार वो जब पैदा हुआ तो उसे वो पुराना सब याद आया, तो वो बार बार अपना सिर ग्वाली के चरणों में रखता। तो उसने ग्वाली ने कही ऐसा तो कोई बड़ा होता ही नहीं, ये करता क्या। तो एक बार सेठ आया जिसकी भैंस थी, उसने कहा सेठ जी, और सेठ के चरणों में वो गिरने लगा। तो वहीं पर एक दिगंबर मुनिराज आया कि ये पाड़ा ऐसा क्यों करता है, कि इस पाड़े को बहुत दुख सही, इसने गर्भ के दुख सहता है, फिर कसाई खाने के यहाँ दुख सहता है, अब इसी दुख सही नहीं जा रहे, तो ये बार बार सिर झुका झुका के तो अपनी कहता है कि अब हमें नहीं मान, अब हमें नहीं मान। जैसे ही राजा को पता चला कि ये इस जाति का जीव है, 6वीं बार आया, इसकी दुख उसने मुनिराज ने जब बताया, इसे अभयदान दो, इसका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहिए, इसके बारे में किसी को कुछ भी कोई यानी इसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जानवर। अभयदान दिया और उसको अपने राजघराने में बुला कि इसको यहाँ बांधो, कोई कुछ नहीं। अब राजा का लड़का बाहर से आया और कहाँ अकल कैसी, और उसको लगा आज मैं इस भैंस का मांस खाऊं, पाड़े का मांस। उसने पाड़े का पैर कटवा लिया, उसका मांस भोजन बनाया। तो जैसे ही राजा को पता चला कि हमारे राजकुमार ने ये नाटक किया है, इतनी गुस्सा में आए कि इसको फांसी के सजा। मंत्री था जैनी और वो समझदार था, और उसे मालूम था कि मुनि हो जाने पर राजा का बस नहीं चलता। तो उसने अपने लड़के से कहा, राजा के लड़के, बेटा यदि तुम्हें बचना है तो तुम धर्म में लगो और मुनीश्वरों के पास जाके रहो, तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा और ये बहुत बड़े पाप से बच जाओगे जो सजा मिले। तो हम तैयार। तो जंगल ले गए, फांसी की सजा ना हो, जंगल में ले गए और मुनिराज के पास, और 12 दिन में उसने केवल ज्ञान लिया। समझ में आया था ये धर्म कौन सा धर्म, कैसे तप हो जाता। बात समझ में तो आई, इच्छाएं अपने आप रुकती। हमने इच्छाओं को रोकने के उपाय जो कृत्रिम बनाए थे उससे हटके कोई तत्व अभ्यास, अपने को ज्ञाता देखो पर कर्ता बनने के विकल्प करके बता, अपने को अभोक्ता देखो पर भोगने के विकल्प झूठे बता। जैनियों को कभी मांस दारू अंडे के विकल्प नहीं आते, इतने भर में नहीं आते कि